बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमा रफीक और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रूस के जासूसी सरबराह का कहना है कि यूक्रेन पर हमले का मंसूबा बदनीयती पर मबनी अमरीकी प्रोपेगेंडा है। मॉस्को के गैर मुल्की इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि रूस का यूक्रेन पर हमला करने का कोई मंसूबा नहीं है और इसके बरक्स तजावीज़ बदनीयती पर मबनी हैं। अमरीकी नेटो यूक्रेनी हुकाम ने हालिया हफ्तों में खतरे की घंटी बजा दी है कि इनके बकौल यूक्रेन की सरहद के करीब रूसी फौजियों की गैर मामूली नकल हरकत है, जिससे अंदाजा होता है कि मॉस्को हमला करने के लिए तैयार हो सकता है। श्रीलंका ने ओमिक्रॉन कोविड वेरिएंट की वजह से 6 अफ्रीकी ममालिक के मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी है। कोलंबो के एक बयान में कहा गया है कि पीर से जनूबी अफ्रीका, बोस्टाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया और लेसोथो और एस्टोनी से मुसाफिरों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। पिछले 2 दिनों में इन 6 ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को लाजमी तौर पर 14 दिन से करतीना रखा जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जुमे को कोरोना वायरस की नई किस्म की तशवीश का बाइस करार दे दिया है। ज़्यादातर खलीजी बाजार कोविड-19 के मुख्तलिफ किस्म के खदशात पर फिसल गए हैं। ज़्यादातर खलीजी स्टॉक मार्केटों में इतवार को इब्तदाई तिजारत में तेजी से गिरावट हुई। सऊदी इंडेक्स तकरीबन 2 सालों में एक दिन में सबसे ज़्यादा गिरावट का शिकार हुआ, क्योंकि मुमकिन तौर पर वैक्सीन से बचने वाले कोरोना वायरस के मुख्तलिफ किस्म के खदशात ने सरमायाकारों को झंझोड़ दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जुम्मे के रोज जनूबी अफ्रीका में पाए जाने वाले कोविड-19 की एक नई किस्म को तशवीश का बाइस करार दे दिया है। चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड की जानिब से चीनी सरमायाकारों को मुकम्मल हमायत फराहम करने का आज़म। पाकिस्तान में तैनात चीन के सफीर नॉनिंग रोंग ने वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मोहम्मद असफर हसन से मुलाकात की और इनकी तकर्री पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने तफसीली तबादला ख्याल किया और चेयरमैन असफर हसन ने पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी को मुकम्मल हमायत फराहम करने का आज़म किया है। उन्होंने बिजनेस टू बिजनेस तकरीबात के इनेकाद और ऐसे बिजनेस फॉर्म के क़याम की अहमियत पर जोर दिया जो गैर मुल्की और मकामी कारोबारों की मैच मेकिंग को फॉल कर सकेंगे। उन्होंने आइंदा माह सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में दिलचस्पी का इजहार किया है। चीन और रूस के सफीरों ने वियना में एक इजलास में शिरकत की। चीन और रूस के सफीरों ने वियना में IAEA बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान AU-KUS जोहरी आबदोज के मुआहदे के खिलाफ अपना पुख्ता मौक़िफ़ का इजहार किया। चीन के पाकिस्तान में सफीर नॉन्ग रोंग ने PTV को इसकी 97वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। चीन के पाकिस्तान में सफीर नॉन्ग रोंग ने PTV को इसकी 97वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक ट्वीट में अपने ही PTV को दिए गए इंटरव्यू का बताया PTV को मजीद बेहतरी और जद्दत लाने के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया है। अमेज़न ने हिंदुस्तानी अदम एतमाद के इदारे से रिलायंस फ्यूचर डील की मंजूरी को मनसूख करने को कहा गया। अमेज़न ने हिंदुस्तान के अदम एतमाद के रेगुलेटर से कहा कि वह रिलायंस को फ्यूचर रिटेल के $3.4 बिलियन के खुद असासों की फरोख्त के लिए अपनी मंजूरी को मनसूख कर दे, ये कहते हुए कि गैर कानूनी तौर पर हासिल किया गया था। मुआहदे को मुअत्तल करने का हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए राइटर के जरिए देखा गया। मालदीव ने ओमिक्रॉन कोविड किस्म की वजह से 7 अफ्रीकी ममालिक के मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी। मालदीव ने कहा कि वो इतवार से 7 अफ्रीकी ममालिक के मुसाफिरों को कोविड-19 के नए ओमिक्रॉन मुख्तलिफ किस्म के खदशात पर रोक दिया गया है। वजारत सेहत ने एक बयान में कहा कि जनूबी अफ्रीका, बोस्टाना, जिम्बाब्वे, मोज़ाम्बिक, नामीबिया, लेसोथो और एस्टोनी से मुसाफिरों को मालदीव में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। पिछले 2 दिनों में इन ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को 14 दिन के लिए करतीना से गुजरना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए।